वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। हमने ये शो करना है कि ये 4 वर्टिसेस रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस गिवन है, हमने ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये देखें, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम। इस रेक्टेंगल की ये देखें, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसी तरह इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अगर इन वर्टिसेस को हम लेबल कर दें, इसको ए, बी, सी और डी, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी की जो साइड है, ए बी इसकी साइड या लेंथ है, वो किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन भी ये बनेगी, ये जो सी बी की लेंथ है या बी सी की लेंथ है, बी सी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए डी के, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी इसकी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है रेक्टेंगल की, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। तो यानी कि ये देखें, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी। 4 के 4 वर्टिसेस इसके 90 डिग्रीज के हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तब इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल है, वो शेप रेक्टेंगल की है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह इस डिस्टेंस फार्मूला को राइट पे ले जाते हैं, इसको भी राइट पे ले जाते हैं ताकि इधर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 4 वर्टिसेस हैं, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इनको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम 4 वर्टिसेस लिख लेते हैं इनको। तो इसके बाद हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहले ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के -6 -5 है, तो -6 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस का -6 लेफ्ट पे होता है ये वाला, और -5 वाई एक्सिस पे, -5 वाई एक्सिस का नीचे होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मीट कर रहे हैं, ये -6 से लाइन नीचे जाकर इस पॉइंट पे ये -5 से मीट कर रही है और यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। इसको लेबल कर देंगे -6 -5, इसको कह देंगे ए पॉइंट है ये हमारे पास। और अब बी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, उसके 5 और -5 है, तो एक्स एक्सिस पे 5 है, तो एक्स एक्सिस का 5 ये वाला है, और वाई एक्सिस पे -5 है, वो भी वहीं पर है नीचे। अब देखें 5 से ये लाइन नीचे जाते हुए स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे ये -5 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। ये बी पॉइंट है हमारे पास, 5 और -5। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, सी को, 5 और -8, इसमें एक्स एक्सिस पे 5 है, तो 5 यहाँ पर है, और वाई एक्सिस पे -8 है, वो नीचे है बिल्कुल बॉटम पे। अब देखें ये 5 से लाइन नीचे जाते हुए यहाँ पर जाके ये -8 से मीट कर रही है, और यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा, 5 और -8। इसको हम कहते हैं सी पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है, इसको प्लॉट करेंगे डी पॉइंट को, -6 -8, तो एक्स एक्सिस पे -6 है, तो -6 एक्स एक्सिस का लेफ्ट पे है, और -8 जो है वाई एक्सिस पे है, वो बिल्कुल बॉटम पे है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें, -6 से लाइन जाते हुए नीचे जाते हुए इस पॉइंट पे ये -8 से मीट कर रही है, और यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा, -6 -8, और ये हमारा डी पॉइंट है।
अब हमने 4 पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। अब इनको कनेक्ट कर देंगे लाइंस के साथ ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए। ये देखें, इनको हम कनेक्ट कर देंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो ये रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमने इक्वेशन कौन सी बनानी है? अब हमें पता था कि रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसकी दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। उन्हीं को देखकर हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? ये ए और बी का जो डिस्टेंस है ए बी, सबसे पहले ये लिखेंगे ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है सी डी के डिस्टेंस के। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये जो बी सी का डिस्टेंस है, बी सी, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ए डी के डिस्टेंस के, क्योंकि ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इन दो इक्वेशंस के वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रू है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं। ये हम इसको नीचे ले आते हैं। अब इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी लिखेंगे और ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसीलिए ए बी को पहले मार्क कर लेते हैं। तो चलिए देखें, डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर क्या है? x2 यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस x1 क्या है? x1 माइनस 6 है, माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? y2 माइनस 5 है, माइनस 5 माइनस y1 क्या है? y1 माइनस 5 है, y1 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट पे हमारे पास 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, 11 स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 5 0 होता है तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास 11 का स्क्वायर जो है 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है कि नेक्स्ट डिस्टेंस हमने सी डी का फाइंड करना है। तो अब हम सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को पहले मार्क कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे इसको, x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है? x2 माइनस 6 है, माइनस 6 माइनस x1, x1 क्या है? x1 यहाँ पर है 5, तो 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? y2 माइनस 8 है, माइनस y1 क्या है? y1 माइनस 8 है, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो माइनस 11 का स्क्वायर ले लेंगे, 11 का स्क्वायर 121 और माइनस माइनस प्लस 121 प्लस माइनस 8 प्लस 8 0 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर।
तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट के अंदर, और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को 11 स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा सी डी का डिस्टेंस। दो साइड्स के डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लिए हैं, ए बी और सी डी फाइंड कर चुके हैं। अब हमने बी सी और ए डी फाइंड करना है। पहले बी सी फाइंड करेंगे, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, बी और सी को। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1 है। x2 यहाँ पर क्या है, x2 5 है, तो 5 माइनस x1 क्या है, x1 भी 5 है, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 माइनस 8 है, माइनस 8 माइनस y1 क्या है, y1 माइनस 5 है, माइनस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 0 प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 होल स्क्वायर, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर लिख लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बी और सी का। अब हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ए और डी को मार्क कर लेते हैं। तो ए डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ये देखें x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 माइनस 6 है, तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस x1 क्या है, x1 भी यहाँ माइनस 6 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 माइनस 8 माइनस y1 क्या है, y1 माइनस 5 है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आता है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ गया। 9 को हम दोबारा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में, इसके फैक्टर्स हैं, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे, और इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए डी का डिस्टेंस भी फाइंड हो गया है। अब हम इस इक्वेशन में इन चारों की वैल्यूज पुट करेंगे। ये शो करते हैं कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों के डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दो इक्वेशंस लिखी हैं जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखी थी, ये ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, और इसी तरह से बी सी और ए डी इक्वल है क्योंकि ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स हैं। ये हमने 2 इक्वेशंस लिखी थी, तो इसी तरह हम 2 इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और शो करेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल है।
तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। इस इक्वेशन को हमने नीचे लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस क्या हमने फाइंड किया था, ये देखते हैं। ये ए बी है हमारे पास, ये ए बी, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 11। तो ये पहले लिख लेंगे 11, ए बी का डिस्टेंस 11 आ गया, इज इक्वल टू, अब सी डी का डिस्टेंस देखते हैं। सी डी ये है हमारे पास और इसकी वैल्यू भी 11 थी, तो इसको भी लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई होगी, 11 इज इक्वल टू 11। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम। बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी सी की क्या वैल्यू थी, बी सी ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू 3 थी। तो बी सी का डिस्टेंस 3 है, 3 इज इक्वल टू, ए डी का क्या डिस्टेंस था, ए डी ये है हमारे पास, इसका डिस्टेंस भी 3 है। तो ये भी वेरीफाई होगी है सेकेंड इक्वेशन, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वेशंस वेरीफाई होगी हैं। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है रेक्टेंगल की, जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है कि एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो एंगल एट ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री ये हम प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें बताता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। ये हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसका 90 डिग्री का एंगल प्रूव करेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है एक 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। अब इसको लेबल कर लेते हैं ए, बी और सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव कैसे करते हैं कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस, पहले इसको लिखते हैं। इस डिस्टेंस का स्क्वायर अगर हम लें और इसमें अगर ऐड करें तो बी सी का डिस्टेंस, ए बी के डिस्टेंस का स्क्वायर लेकर इसमें बी सी का डिस्टेंस लें और उसका भी स्क्वायर इसमें ऐड करें, तो वो किसके इक्वल होगा, ए सी के डिस्टेंस के स्क्वायर। ये इसकी पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। इसकी अगर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, यानी कि ये बैलेंस हो जाए, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्वल ना हो तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हमने इस रेक्टेंगल की भी 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें इसको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये ट्रायंगल ड्रॉ करें और ये ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, ये जो सी और डी का डिस्टेंस है, या डी और सी का, या सी और डी का डिस्टेंस है, इसका अगर हम स्क्वायर लें और इसमें ऐड करें, इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर। बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बी और डी के डिस्टेंस के स्क्वायर के, बी डी का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन लिख ली है। तो इसकी मदद से हम वेरीफाई करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ये इक्वल हुई तो इसका मतलब है कि उस रेक्टेंगल का ईच वर्टेक्स 90 डिग्री का है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो पहले इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास सी डी का है, तो सी डी का डिस्टेंस हमारे पास क्या था, हमने ऊपर फाइंड किया था। तो ये देखें ये सी डी है और इसका डिस्टेंस हमारे पास 11 है। तो ये 11 लिख लेंगे, 11 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी सी का डिस्टेंस हमने क्या फाइंड किया था, बी सी है और इसका डिस्टेंस 3 है, तो इसकी वैल्यू है 3, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। और बी डी हमें पता है रेक्टेंगल में ये डायगोनल लाइन हमने खुद ड्रॉ की थी, इसलिए इसका डिस्टेंस हमने अभी फाइंड नहीं किया था। तो अभी हम बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये देखें ये डायगोनल लाइन हमने खुद ड्रॉ की थी, इसका डिस्टेंस हमने अभी फाइंड नहीं किया था। तो पहले बी और डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला से। तो बी और डी को पहले मार्क कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी डी का। बी डी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है -6, तो -6 माइनस x1 क्या है, x1 5 है, तो 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 -8 है, -8 माइनस y1 क्या है, y1 -5 है, -5 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -6 -5 -11 स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस प्लस, तो +5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, तो 121 आ जाएगा, प्लस -8 + 5 -3, तो -3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 121 प्लस -3 का स्क्वायर 9 + 9, और 121 + 9 हमारे पास 130 आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारे पास बी और डी का डिस्टेंस फाइंड हो गया है। अब ये डिस्टेंस फाइंड हो गया, इस डिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे स्क्वायर रूट 130 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 130 हमारे पास रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 121 + 9 130 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी प्रूव हो गई है, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमारा प्रूव हो गया है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल का ईच वर्टेक्स 90 डिग्री का है। तो हमारी रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी ईच वर्टेक्स इज 90 डिग्री। तो ये देखें, ये प्रूव हो गया इसका कि इसका हर वर्टेक्स 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री एंगल कौन सा हमारा बन रहा है, ये देखें डी सी और बी, यानी कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी था। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट ये था कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल, आर दे इक्वल। तो हमने डायगोनल्स की लेंथ्स भी फाइंड करनी है। तो एक डायगोनल की लेंथ हमने खुद ड्रॉ करके फाइंड कर ली थी, बी डी, ये एक डायगोनल है, और दूसरी डायगोनल लेंथ हमने ड्रॉ नहीं की थी, वो ये वाली डायगोनल है। वो ए से सी तक हम डायगोनल लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, और इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और ये देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। बी और डी के डायगोनल की हम लेंथ फाइंड कर चुके हैं। अब हम ए सी के डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ए और सी को मार्क कर लेते हैं। अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर क्या है 5 माइनस x1 क्या है, x1 -6 ब्रैकेट में आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -8 माइनस y1 क्या है, y1 -5 ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 5 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 + 6 11 स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 स्क्वायर
11 का स्क्वायर 121, तो 121 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो 121 प्लस 9 130, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 130। ये हमारा डिस्टेंस फाइंड हो गया। AC का डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 130। अब हम इसको देखेंगे ये BD के डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं है। तो BD का डिस्टेंस हमने क्या फाइंड किया था, ये BD और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 130, और अब हमने AC का डिस्टेंस जो फाइंड किया है वो भी ये है स्क्वायर रूट 130। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए सेकंड पार्ट का आंसर है यस, डायगोनल्स आर इक्वल, और ये भी हमने प्रूव कर दिया।